Exercise 3.7, question number 1. The age of two friends Annie and Bizu differ by 3 years. जो एज है एनी और बीजू की, उन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 3 years. एनीज फादर धर्मा इज, जो एनी के फादर हैं धर्मा, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, वो एनी की एज से क्या है? डबल है. बीजू इज ट्वाइस, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर. जो बीजू है वो अपनी सिस्टर से डबल है, मतलब कि जो बीजू की सिस्टर है वो बीजू की एज से क्या है? हाफ है. द एज ऑफ द कैथी एंड द धर्मा डिफर बाय 30 years. जो एज कैथी है और धर्मा है, उन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 30 years है. फाइंड द एज ऑफ द एनी और बीजू. राइट. एक्सरसाइज 3.7, क्वेश्चन नंबर 1. Let the age of any, कितना मान लिया हमने? x years. और बीजू को मान लिया हमने y years. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो कितना है? 3 years. राइट. तो अगेन the age of Annie's father धर्मा, कितनी बोली उसने बोली है कि जो उसके फादर धर्मा है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, वो एनी की एज से क्या? ट्वाइस है. इसकी राइट. फिर द एज ऑफ कैथी, द एज ऑफ कैथीज, जो क्या है? बीजू की सिस्टर है. उसने बोला कि जो कैथी है वो, और जो बीजू है वो अपनी सिस्टर की एज से क्या? ट्वाइस है. तो इसका मतलब जो कैथी होगी वो अपने भाई की एज से क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. राइट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? धर्मा की और कैथी की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 30 है. टेक द एलसीएम. दिस इज द 2 to 4 minus y is equal to 30. Do cross multiplication. 4x minus y is equal to 60. This is the equation number 1, but this is the equation number 2. By using elimination method, तो हमने क्या करा? सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. इक्वेशन नंबर 2. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इक्वेशन नंबर 1. चेंज द साइन, ये कटेगा तो ये मेरे पास आ गया 3x और ये मेरे पास आ गया 57. इसको डिवाइड करो. 57 इज डिवाइड बाय 3. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. तो x कितना आ गया? 19. और फाइंड द वैल्यू ऑफ y. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. x इज द 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो y इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू y. तो y आ गया मेरे पास 16. तो दैट मीन्स Annie's age is 19 years और Biju age is 16 years. और क्या हम उसके फादर की एज निकालनी है? धर्मा एज इज कितनी हो जाएगी? 2x है. 2 मल्टीप्लाई में 19, वो आ जाएगी मेरे पास 38 ईयर्स. और कैथी एज इज
y अपॉन में 2 है, y कितना है 16, y में 2, दैट मीन्स कितनी आ गई 8 ईयर्स। और ये क्या गया मेरे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से गिव मी 100। एक ने बोला कि मुझे 100 रुपये दो दोस्त, आई शैल बी बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मैं जितने पैसे तुम्हारे पास है ना उसका डबल हो जाएगा मेरे पास। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी द 10, अगर तुम मुझे 10 देते हो, आई शैल बी द 6 टाइम्स एज रिच एज यू। मैं तुम्हारे पैसों से 6 गुना पैसे मेरे पास हो जाएंगे। टेल मी वट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। कि दोनों के हमें पैसे बताने, दोनों के पास कितने पैसे हैं, राइट। तो हमने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। लेट द कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x रुपीज और सेकंड फ्रेंड इज y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले फ्रेंड ने क्या बोला, पहले फ्रेंड ने बोला गिव मी 100। अगर तुम मुझे 100 रुपीज देते हो तो आई बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। अगर फर्स्ट फ्रेंड को वो 100 रुपीज देता है तो डेट मीन सेकेंड फ्रेंड पे 100 रुपीज कम हो जाएंगे, और जो फर्स्ट फ्रेंड है वो ट्वाइस हो जाएगा। फर्स्ट फ्रेंड है वो ट्वाइस हो जाएगा जितने दूसरे फ्रेंड के पास पैसे होंगे। तो राइट, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। तो x माइनस 2y माइनस में 300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरे फ्रेंड ने क्या बोला, इफ यू गिव मी ए 10। इफ यू गिव मी ए 10 मतलब कि अब मैं दूसरे फ्रेंड को 10 रुपीज दूंगा तो पहले के पास 10 रुपीज कम हो जाएंगे और दूसरे के पास 10 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इफ यू गिव मी 10 आई विल बी अ 6 टाइम्स एज यू। मैं तुम्हारे पैसों से 6 गुना पैसे मेरे पास हो जाएंगे। तो 6x माइनस 60 y प्लस 10, तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू में 70। इक्वेशन नंबर 2, राइट। राइट, तो बाय एलिमिनेशन मेथड we can use any method। ठीक है, I am using the elimination method। x minus 2y minus 300, 6x minus y is equal to 70। Here is 1, here is a 6, so we have to multiply by 6 or either we have to multiply by 1, then subtract second from first। subtract second from first। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो यह रहेगा मेरे पास 6x माइनस 12y 6x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 1800। और फर्स्ट इक्वेशन इज 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। we have to change the sign, this is the cancel out, this become minus 11 और minus to minus plus 1870, minus से minus cancel, this is the 870 by में 11, 11 1 the 11, 11 7 the 77 0, so we get y is 170। put the value of y in equation first, what we get, x minus 2y is equal to minus 300, so x minus 2, what, y is 170, so x minus 340 is equal to minus 300, x equal to minus 300 plus 340, so x equal to 40। so first friend has
first friend has 40 rupees and second friend has 170 rupees. This is the answer. Question number 3. Our train covers a certain distance at the uniform speed. कि जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, इट वुड हैव टेक 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो वो शेड्यूल्ड टाइम से 2 घंटे जल्दी पहुंच जाएगी. एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, अगर ट्रेन की टाइम स्पीड को 10 किलोमीटर कम कर दिया जाए, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो वो 3 घंटे लेट पहुंचेगी. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 3. लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर. हमने लेट कर लिया, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर. ठीक है जी. और डिस्टेंस को मान लिया हमने y किलोमीटर, ये भी हमने लेट कर लिया. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आगे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. पहले जो ट्रेन थी वो y डिस्टेंस को x किलोमीटर में कवर कर रही थी, और जब मेरे पास उसी डिस्टेंस को जब मैंने 10 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, तो वो 2 घंटे कम का टाइम ले रही है, 2 घंटे जल्दी पहुंच रही है, तो हमने बीच में माइनस लगा दिया. राइट. तो हमें यहाँ से y कॉमन लिया और मैंने ले लिया LCM, तो ये x और ये x प्लस 10, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 10 और यहाँ पे x इज इक्वल टू में 2, x से x कैंसिल, तो y 10 नीचे मल्टीप्लाई कर दी, x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू में 2. यहाँ से y आ गया मेरे पास 2/10 और x स्क्वायर प्लस 10x, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/5 x स्क्वायर प्लस 10x. इसलिए बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1. अब उसने क्या बोला, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने मुझे क्या बोला, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं स्पीड को 10 किलोमीटर डिक्रीज कर दूं, तो वो 3 घंटे ज़्यादा का टाइम ले रही है. ठीक है. तो 3 घंटे ज़्यादा का टाइम लेगी वो, 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेगी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से भी x माइनस 10 और ये x, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू में 3, तो y मल्टीपल में x माइनस x प्लस के 10 y में x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 3, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x से x कैंसल, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन में मल्टीप्लाई में माइनस 10x इज इक्वल टू में 3. तो यहाँ से मुझे y मिल गया 3/10 x स्क्वायर माइनस 10x. राइट. उल्टा हो जाएगा. इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों में y है, तो फॉर्म दोनों इक्वेट कर दो. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1/5 x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3/10 x स्क्वायर माइनस 10x. राइट.
तो मैं इसको अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पॉइंट्स को, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 10 हो जाएगा यहाँ पे। पहले काट तो 5 1 5, 5 2 10। आफ्टर दैट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 10x इक्वल टू में 3x² माइनस में 10x। राइट, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2x² प्लस 20x 3x² माइनस 30x। इन सबको इधर ले आओ तो ये मेरे पास बन जाएगा 20x इधर आके ये प्लस का 30x, ये उधर जाके माइनस का 2x², तो ये 50x इज इक्वल टू में x² आ गया। ठीक है, एक x कैंसिल, तो x कितना गया मेरे पास 50 किलोमीटर। अब तो ये मेरे पास क्या आ गया, स्पीड आई है 50 किलोमीटर पर आवर की, ये मेरे पास स्पीड आ गया। मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो इसकी वैल्यू या तो 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो। तो मैं इसको वैल्यू को 1 में पुट कर रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। वैल्यू को 1 में पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू 1/5 x² प्लस 10x। राइट, पुट द वैल्यू ऑफ 1/5 और हमारी x के लिए कितनी आई है 50 किलोमीटर, तो 50² प्लस 10 इंटू में 50, तो ये 1/5 250 2500 और ये 500, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3000 अपॉन में 5 5 1 5 5 6 30 और 20, तो ये आ गया मेरे पास 6 किलोमीटर डिस्टेंस और ये हमें फाइंड आउट करना था और ये आ गया मेरे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टूडेंट may stand in a row। हमने एक क्लास के स्टूडेंट को रो में खड़ा करना है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन a row, अगर एक रो में 3 बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो देयर वुड बी अ 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाती है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन द रो, अगर एक रो में 3 बच्चे कम खड़े करता हूँ तो दो रो ज्यादा बनती है। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास। राइट, तो हमने ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, हमें लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ रो is x, number of students in row in one row is y, so total number of students कितने हो जाएंगे, xy हो जाएंगे। राइट, अगर हमारे पास रो x है और स्टूडेंट y है तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, दोनों का मल्टीपल, तो ये मेरे पास क्या गया xy। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, उसने बोला है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में 3 बच्चे ज्यादा खड़े करता हूं तो एक रो कम बनेगी। राइट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर एक रो में 3 बच्चे ज्यादा खड़े करता हूं y प्लस 3 x माइनस 1, अगर एक रो में 3 बच्चे ज्यादा खड़ा करता हूं तो एक रो कम बनेगी, वो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने यही बोला है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो मेरे पास स्टूडेंट्स रो में कितनी है y है, तो एक रो में अगर मैं 3 बच्चे ज्यादा खड़े करता हूँ और रो मेरी एक कम बनेगी और रो x है तो एक रो कम कर दी मैंने,
तो मेरे पास कितने स्टूडेंट हुए एक्स वाई, तो इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्या बोला अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर मैं एक रो में 3 बच्चे कम खड़े करता हूँ, अब रो में 3 बच्चे कम खड़े कर दिए तो मेरे पास नंबर ऑफ रो कितनी बनेगी, 2 ज्यादा बनेगी, राइट. तो 2 ज्यादा बनेगी तो x प्लस 2 इज इक्वल टू में टोटल स्टूडेंट एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई एक्स प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, ये इसको उधर ले जाओ, माइनस 6 3x माइनस 2y, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 2. अब मैं अगेन यूज कर रहा हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, by elimination method subtract second from सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो मेरी सेकेंड रो क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू में माइनस 6, और फर्स्ट है मेरे पास x 3x माइनस y इज इक्वल टू में 3. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, माइनस के वाई माइनस के 9 इज इक्वल टू वाई. तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने आ गए मेरे पास एक रो में 9. तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3x y is 9 is equal to 3, तो 3x equal to 3 plus 9 is equal to 12, x equal to 12 by 3, तो x कितना आ गया 4. तो that means numbers of row कितनी बनी मेरे पास 4, और number of student in a one row is 9. The total number of students in a class is xy is equal to 9 multiple में 4 is a 36 students, और ये मेरे पास क्या आ गया आंसर.